हम्म, हो गया। गुड इवनिंग अगेन, गुड इवनिंग। क्लास थोड़ी सी नेट कनेक्टिविटी के कारण डिस्टर्ब हो गई थी। खैर अभी क्लास शुरू ही हुई थी, कोई बात नहीं। अभी एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था मैंने 15वें का। अभी मैं आगे फिर से एक बार सवाल 5 मिनट में समझा देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। मार्कर जरा ले लिया जाए मोटा, ठीक। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 1 से 5 तक नीचे दी गई तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। मतलब क्या है, यहां आपके 5 परीक्षा केंद्र हैं। यहां पर कुल अभ्यर्थी में लिखा है 15%, यहां जी पे लिखा है 25%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुल अभ्यर्थी 12 लाख हैं तो 12 लाख का 15% कहां पर नामांकन किए हुए हैं, परीक्षा केंद्र एफ पे। 12 लाख का 25% परीक्षा केंद्र जी पर नामांकन किए हुए हैं। 12 लाख का 20% एच पर नामांकन किए हुए हैं। टोटल पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। क्लियर हो गया? ये वाला कुल अभ्यर्थी वाला परसेंटेज आपको क्लियर हो गया। ये परसेंटेज किसको दर्शा रहा है, विभिन्न परीक्षा केंद्रों में, जो यहाँ 5 परीक्षा केंद्र दिखाए गए हैं, इन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों की संख्या को दर्शा रहा है, कितने अभ्यर्थी यहाँ नामांकन किए हुए हैं। और ये परसेंटेज किस पे उठाया गया है, 12 लाख पे। जो कुल अभ्यर्थी 12 लाख पे हैं, 12 लाख पे ये परसेंटेज आपका उठाया गया है। आगे क्या बोला है, यह तालिका प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऑनलाइन अभ्यर्थियों तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। तो ध्यान से देखिए, ऑनलाइन अभ्यर्थी में लिखा है 30% और अनुपस्थित अभ्यर्थी में लिखा है 36%। तो ध्यान से देखिए, यहां पर मान लिया कुल अभ्यर्थी क्या हो गए, 12 लाख का 15%। ध्यान दीजिएगा, 12 लाख का 15%। तो मेरे बच्चों 12 लाख के 15% का 30% ऑनलाइन अभ्यर्थी होंगे। और जब 30% ऑनलाइन अभ्यर्थी हैं तो ऑफलाइन अभ्यर्थी कितने होंगे, 70%। 12 लाख के 15% का 70% ऑफलाइन अभ्यर्थी होंगे। अब सुनिएगा, अनुपस्थित अभ्यर्थी कितने हैं, इसी 12 लाख के 15% का 36% अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं। आ गई बात समझ में? ये जो आपका 30% और 36% रिलेट हुआ है, यहां परीक्षा केंद्र के जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल अभ्यर्थी हैं, उनसे रिलेट हुआ है। आ गई बात समझ में? कई सारे बच्चों को डाउट होता है कि ये ऑनलाइन अभ्यर्थी जो हैं उपस्थित अभ्यर्थियों में से लिए गए हैं। ऐसा नहीं है, यहां साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऑनलाइन अभ्यर्थी तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि कहां के कुल अभ्यर्थी, अलग अलग परीक्षा केंद्र के कुल अभ्यर्थियों का 30%। ध्यान से देखिए, यहां जो एफ परीक्षा केंद्र पर कुल अभ्यर्थी होंगे उसका 30% ऑनलाइन में इनरोल है, और फिर 70% किस में होंगे, ऑफलाइन में इनरोल होंगे। इसी का एफ पर जितने भी परीक्षार्थी हैं उसका 70% ऑफलाइन में होंगे, और एफ पे जितने भी परीक्षार्थी हैं उसका 36% अनुपस्थित हैं। 36% नहीं आए हैं तो 64% क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ऐसे ही बाकी सारी चीजें हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल है आपका, यदि ए परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है तथा बी परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर अभी 5 परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, ए की कहीं बात ही नहीं बोला है, तो बच्चों को लगता है कि सवाल गलत है। ऐसा नहीं है, यहां देखिए रिलेट किया गया है ए परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों, ध्यान से देखिए, उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। तो आप कहेंगे सर यहां कहीं उपस्थित अभ्यर्थी तो दिखाया ही नहीं गया है। तो मेरे बच्चों, जब 36% अनुपस्थित है तो 64% उपस्थित बोल सकते हैं कि नहीं, आप बताइएगा। तो यहां पर ए पर जो परीक्षार्थी होंगे, ए में जो कुल अभ्यर्थी होंगे वो कितने होंगे बताइएगा, एफ का, यानी कि 12 लाख का, ध्यान से देखिए, 15%। ये तो कुल अभ्यर्थी हो गए परीक्षा केंद्र एफ पर, और 12 लाख के 15% का 64% क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो इसका गुणे 64% कर देंगे, ये उपस्थित होंगे।
तो इतने अभ्यर्थी एफ पर उपस्थित हैं, तो इसका जब आप लेंगे 15%, तो एक के कुल अभ्यर्थियों के क्या होगा, वो बराबर होगा। तो इसका ले लिया आपने 15%। ये आ गया ए के कुल अभ्यर्थी। ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये क्या है, एफ पर उपस्थित अभ्यर्थी है। इसी चीज को समझना है, एफ पर ये उपस्थित अभ्यर्थी है, इसका ले लिया आपने 15%। तो ये ए के कुल अभ्यर्थी पता चल गया। अब आगे बोला गया है बी परीक्षा केंद्र की बात बोला गया है, तो बी में क्या है, ध्यान से देखिए, के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है। बी परीक्षा केंद्र पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है। उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, कुल अभ्यर्थी नहीं, उपस्थित। तो देखिए, के पर आपके टोटल 16% अभ्यर्थी हैं, किसका बच्चे, 12 लाख का। 12 लाख का 16% निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इतने अभ्यर्थी टोटल के सेंटर पे हैं। अब इसमें उपस्थित कितने हैं, तो 20% क्या है, अनुपस्थित है। किसका, इसी का, यही कुल अभ्यर्थी हैं। सेंटर बी, सॉरी सेंटर के पर, सेंटर के पर इतने अभ्यर्थी टोटल हैं, तो यही कुल अभ्यर्थी हैं। कुल अभ्यर्थी का कितना लेना है, 20% लेना है। 20% लेंगे तो अनुपस्थित अभ्यर्थी आएगा, 80% लेंगे तो उपस्थित अभ्यर्थी आएगा। तो इसका ले लेंगे 80%। तो ये बी के कुल अभ्यर्थी आ जाएंगे। इज इट क्लियर, एनी डाउट? ये सवाल आपके घटना चक्र का पूछा हुआ है। ऐसे सवाल तो पेपर में नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी पूछा गया है तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, 2 4 5 सवाल ऐसे मैं करवाऊंगा। डेली टेबुलेशन और ग्राफ के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आज कोशिश होगी हमारी कि ग्राफ के रात में क्वेश्चन कराए जाएं, पाई चार्ट से शुरू किया जाए। चलिए, वैसे पाई चार्ट मैंने एसएससी वालों के लिए, यूपीएससी वालों के लिए पढ़ाया है, बहुत बेहतरीन पढ़ाया है, आप वहां से भी देख के कवर कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, अब क्या बोला है, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो परसेंटेज का ये सवाल हो गया, ए बी का कितना प्रतिशत है, मतलब ए की तुलना किससे हो रही है, बी से। याद रखिएगा, जहां का जुड़ा है यहां पर, उसी से तुलना होती है। ए बी का कितना प्रतिशत है, तो सीधे सीधे जिससे भी तुलना होती है वो नीचे जाता है, तो ए ऊपर रहेगा, ए की तुलना बी से हो रही है तो ए बाई बी लिखेंगे और गुणे 100 लिख देंगे, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। यही निकालना है आपको। तो यहां लिखेंगे ए की वैल्यू 12 लाख गुणे 15 गुणे 64 और गुणे 15। परसेंट हटा दिया हमने पहले से, ध्यान से देखिएगा, परसेंट छोड़ना पड़ेगा। रुकिए, सारे परसेंट नहीं हटेंगे, सारे परसेंट नहीं हटेंगे, देखिएगा लिखना पड़ेगा 12, हर एक बच्चा देखेगा, 12 लाख गुणे, ये हो गया 16% और ये हो गया गुणे 80%। 12 लाख गुणे 16 नहीं है, 12 लाख गुणे 15% गुणे 64% और गुणे 15% है। अब देखिए नीचे क्या है, 12 लाख गुणे 16% और गुणे 80। हर एक बच्चा देखेगा, 12 लाख से 12 लाख कैंसिल हो गया। अब देखिएगा यहां से 16% और ये आपका 80% वाला, ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 1% 1%, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा। और ये भी परसेंट, ये भी परसेंट कैंसिल हो गया, ये अभी 15% वाला बचा हुआ है। कटाना हो तो आराम से कटा सकते हैं, देखिएगा 16 से कटाइए, 16 चौके 64, 16 पांचे 80, सही है। 5 से कटाएंगे तो 5 तिया 15, हर एक बच्चा देखेगा। और सुनिए, 4 चौके 16, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहां आ गया सीधे सीधे 15 तिया 45, और कुछ बचा, पैंतालीस, 1 मिनट, कुछ छूट रहा है, देख लेते हैं। सॉरी, इंटू 100 भी है, ये छूट रहा था, इंटू 100 यहां है, वो चीज छूट रही है, इंटू 100 वाली चीज छूट रही है, हर एक बच्चा देखेगा। अब सुनिएगा, ये आ गया 45% और बटा में 4 और गुणे 100 आ गया, ये छूट रहा था। देखिए अब क्या करेंगे आप बच्चे, समझिएगा, इसको लिखेंगे 45 बटा में 100 और गुणे 4 गुणे 100।
100 से 100 कैंसिल, 45 में 4 का देंगे भाग, तो आ जाएगा आपका 11.25%। देखिए 45% का मतलब हुआ ना 45/100, ये 100 उधर से लास्ट में छूट गया था तो अभी शामिल कर लिया, तो 45% का मतलब 45/100 गुणे 4 हो जाएगा, गुणे 100 ऑलरेडी था पहले से, कैलकुलेट किया तो आ गया 11.25%। कैलकुलेशन भी कर दिया आपके लिए कि आपको सुविधा रहे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज वाला केवल 2% नीचे है तो ऊपर के 2% सिंबल से कटेगा, 1% सिंबल क्या रहेगा, बचा रह जाएगा। आ गया समझ में? तो कैलकुलेशन में वो आएगा 45% हो रहा है, 15 45, 45%, 45/100 करेंगे, गुणे 4 नीचे रहेगा और गुणे 100 आपका एज इट इज है। कैलकुलेट किया 11.25% आ गया, यानी कि ए बी का 11.25% है, ये आपका आंसर है। सही है। आइए अगले सवाल में, हर एक बच्चा देखेगा, परीक्षा केंद्र HKF से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या परीक्षा केंद्र G तथा J से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो इसको छोटा कर देते हैं और हम लोग ये देखिएगा, निकालना पड़ेगा हमको पूरा कैलकुलेट करके। HKF से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या लिखेंगे H प्लस K प्लस F, यहां से हमें ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या उठानी है। हर एक बच्चा देखेगा, तो देखिए F की बात, आप H की बात करें, K की बात करें, आप फिर किसकी बात कर रहे हैं, F की बात कर रहे हैं, तो ये भी 12 लाख का 15%, 12 लाख का ये 20% और ये 12 लाख का क्या है 16%। इतने तो इनरोल होंगे यहां अभ्यर्थी ना, बताइएगा इतने क्या होंगे, इनरोल होंगे यहां। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 12 लाख का, हर एक बच्चा देख ले, 12 लाख का कितने परसेंट, 20%। अगर मैं बात करूं किसकी, H की, तो 20%। और सुनिए इतने इनरोल हो गए, 12 लाख का 20%। और बच्चों देखिए हमें ऑफलाइन उठाना है, तो 52% क्या है, ऑनलाइन है। किसके ऑनलाइन है 52%, टोटल के, टोटल यानी कि यही 12 लाख का 20%, 12 लाख का 20%, इसी का कितना ऑनलाइन है 52%। तो ऑफलाइन विद्यार्थी कितने होंगे, 48% होंगे कि नहीं, इसका क्या निकाल लेंगे 48%। सही है, ये आपके H के ऑफलाइन अभ्यर्थी आ गए। इसी तरह से K की बात करेंगे, तो K में कुल अभ्यर्थी कितने हैं मेरे बच्चों, 12 लाख का कितने परसेंट, 16%। और कितने ऑनलाइन हैं 38%, तो ऑफलाइन कितने होंगे 62%। आ रही बात समझ में, तो इसका निकाल देंगे 62%, ये इतने टोटल ऑफलाइन हो गए। प्लस अब बात करने जा रहे हैं F में, तो 12 लाख का कितने परसेंट, 15%। यहां इतने अभ्यर्थी हैं इस सेंटर पे, कितने ऑनलाइन है 30%, तो ऑफलाइन कितने होंगे, इसी का, इसी कुल संख्या का जो इस सेंटर पे है, आपके कितने हैं इस सेंटर पे 12 लाख का 15% F सेंटर पे अभ्यर्थी हैं, तो इसका कितना 30% तो ऑनलाइन है, तो 70% क्या होंगे ऑफलाइन, तो इंटू 70% कर देंगे। अब सुनिए इसी चीज को जब एग्जाम में करिएगा, वैसे ये सवाल आएगा नहीं, तो कैसे करेंगे, 12 लाख सब में दिखाई दे रहा है, तो 12 लाख क्या हो जाएगा कॉमन मेरे बच्चों, इसका इसका गुणा होगा, तो ध्यान से देखिए 48 दूना 96। हर एक बच्चा देखेगा और थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, देखिए ये हो गया आपका 12 लाख गुणे, ये हो गया आपका 96, एक जीरो, और सुनिएगा अब बटा में 10,000। सही है, कितना होगा 10,000। क्यों, हर एक बच्चा देखेगा, क्यों, क्योंकि बटा 100 है भाई, 20/100 48/100, तो होगा कि नहीं आपका बताइए, 10,000 होगा कि नहीं, 100 का 100 में गुणा होगा तो। प्लस आप 16 और 62 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 992, और बटा में कितना आ जाएगा 10,000। अब प्लस 15 और 70 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1050/10,000। सही है, आप देखिए हर एक बच्चा समझेगा,
12 लाख को हम कैसे लिख दें? 12 के आगे कितने जीरो? 5 जीरो। हो गया। काटने की बात आ गई। अब 4 जीरो से, इन सबके 4 जीरो से इसके 4 जीरो निपट जाएंगे। आ रहा है समझ में? अब देखिए, ये हो गया 120 और गुणे, ये जोड़ने पर कितना आ रहा है? जोड़िए जरा। 960, 992 और 1050 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3002 आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मत करिए मल्टीप्लाई, बाद में हमें घटाना है तो उसमें भी इस तरीके का 120 वाला फिगर क्या होगा आपका? कॉमन होगा, वहां भी काम हमारा चल जाएगा। एक हमने ये फिगर निकाल लिया। HKF में ऑफलाइन विद्यार्थियों की संख्या 120 गुणे 3002 है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? G और J में उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो G अब प्लस क्या लिखेंगे? J में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, हर एक बच्चा देखेगा। तो G में बच्चों 12 लाख का कितने परसेंट? 25% उपस्थित हैं। और J में ध्यान से देखिएगा, 12 लाख का 25% किसमें उपस्थित है? सेंटर G में है। ध्यान से देखिए, केंद्र G तथा J में उपस्थित, अच्छा उपस्थित बोला है, सॉरी, ये तो कुल अभ्यर्थी हैं। ये क्या है? कुल अभ्यर्थी हैं। उपस्थित बोला है, तो उपस्थित कितने हैं G में मेरे बच्चों? 25% अनुपस्थित हैं, तो 75% क्या होंगे? उपस्थित। अब आ जाइए, प्लस J की बात करें, इसमें भी उपस्थित लेना है। तो J में ध्यान से देखिएगा, 12 लाख का 24%, ये इतने कुल विद्यार्थी होंगे यहां इनरोल, और इसका कितना उपस्थित होंगे? 18% अनुपस्थित हैं। तो बच्चों 82% क्या होंगे? उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? आ गया समझ में? अब इसके कैलकुलेशन में भी 12 लाख हो जाएगा हमारा कॉमन, या 12 तो हम 5 जीरो आगे बढ़ा दें, और यहां क्या आ जाएगा? 25 और 75 का गुणा करेंगे, तो ये आ गया 18, 25 बटा में 10,000 आ गया, हर एक बच्चा देखे। अगर हम 24 और 82 का गुणा करेंगे, 19, 68 और बटा में ये आ गया 10,000। भाई परसेंटेज इंटू परसेंटेज है, तो बटा में 100 गुणे 100 होगा ना। अब देखिएगा, हर एक बच्चा देख ले, कैलकुलेशन देखते हुए चलिएगा। अब इधर से 4 जीरो से 18, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये आ रहा है मेरे बच्चों 18, 75। एक बार फिर से गुणा करके चेक कर लें, सब लोग चेक करते चलिएगा। 25, 25, 25, 5 हो गया 175, और हाँ ठीक है 12, सही है, ठीक है 18, 75 आएगा, सही है, ठीक है। अब ये 4 जीरो से 4 जीरो वाला फिगर यहां क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये कितना आएगा? 120 गुणे क्या? इसको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 18, 75 और 19, 68 जुड़ेगा 38, 43 आ जाएगा। सही है। अब इसी का अंतर पूछा है आपसे, यही तो पूछा है। HKF से कुल जितने भी ऑफलाइन अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या, और G और J में उपस्थित अभ्यर्थियों, उपस्थित अभ्यर्थी अलग है, कुल अभ्यर्थी अलग है, उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या में अंतर क्या है? तो आइए अंतर देखते हैं। आ गया मेरे बच्चों, ये 120 गुणे 38, 43 माइनस 120 गुणे कितना? 3002। 120 कॉमन है, तो यह आ जाएगा 38, 43 माइनस 3002, घटाएंगे तो 120 गुणे क्या आएगा? ये 841 गुणा किया जाएगा, तो बच्चों जीरो तो आ ही गया। 12 बन 12, 12 का 2 हो जाएगा, 12 4 ज़ा 48, 48, 49 और 12 8 ज़ा बच्चों कितना हो गया? 96 और 4 कितना हो गया आपका? 100। ये आपका आ गया रिजल्ट, 1,09,20। आंसर कहां है? ये है बी वाला। सही है।
ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा लगा ना टाइम। ये आपके घटना चक्र के पहले ही सेट में दिया गया है, ठीक है। ऐसा सवाल नहीं आएगा, डरिए नहीं, लेकिन चूंकि बच्चे बार बार ये सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे गलत है गलत है गलत है, हमने कहा लाओ करा ही देते हैं अपने सेट में डाल के, कितने लोगों को रिप्लाई करेंगे बार बार। क्लियर हो गया? ये हमारा दूसरा सवाल था। अब आइए, हर एक बच्चा देखेगा, परीक्षा केंद्र एफ, एच, जे तथा जी से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या पूछा है, हर एक बच्चा देखेगा। यहां पर क्या निकाले थे? ऑफलाइन अभ्यर्थी कहां कहां निकाले थे? एच के एफ में निकाले थे। और यहां क्या है? अच्छा, अलग से निकालना ही पड़ेगा। ध्यान से देखिए, करिए मेहनत, आ जाइए। मेहनत फिर से शुरू हो गई हम लोगों की, करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को जरा कर दें छोटा। देखिए, देंगे आंसर आप लोग इसका? देंगे आंसर तो दीजिए, आंसर देंगे तो फटाफट दीजिए। चल रहा है ना क्लास? कौन सी वीडियो प्राइवेट हुई है भाई? हाँ, कहाँ है ये? लगाइए आप लोग, लगाइए क्वेश्चन लगाइए। सर इंक्वायरी नहीं लेना है, सर से बोलें कि आप टेस्ट लें ऑफलाइन। हाँ, 16 अगस्त से आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा पीईटी का विद सॉल्विंग। केवल मेरे ही स्टूडेंट नहीं, फ्री फॉर ऑल। इसका आज एक बनवाइए, मेरे लिए बनवा दीजिए, इसमें आके मैं बोल दूं, या अमित सर को बोलिए वो सूचना दे दें। 16 अगस्त से बच्चों ऑफलाइन टेस्ट होगा पीईटी का। 16 को होगा, 17 को होगा, क्या हो रहा है? 17 को होगा, 18 को होगा, 19, 20, 21, 22, 2, 2, 4, 2, 6, 7 टेस्ट होंगे आपके। आ गई बात समझ में? 22 तक आपके 7 टेस्ट होंगे, याद रखिएगा। ऑफलाइन टेस्ट होगा, फ्री फॉर ऑल है, फ्री फॉर ऑल यानी कि सभी जो भी बाहरी छात्र हैं उन सबके लिए फ्री है, ठीक है। किसी बच्चे ने कहा है ऑफलाइन टेस्ट कराइए, चूंकि एग्जाम आपका ऑफलाइन होना है तो हम पूरा आपको ऑफलाइन का प्रैक्टिस करवाएंगे। 7 टेस्ट हम फ्री करवाने जा रहे हैं। क्या है? क्या साइट के लिए? अच्छा अच्छा, क्वेश्चन के साइट के लिए। 16 से फाउंडेशन, हाँ सारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे 16 से आप लोगों के। इसका आंसर दीजिए बच्चों, गिव द आंसर। आई वॉन्ट टू सी हु इज गिविंग द आंसर फर्स्ट। मुझे पता है बहुत लेट लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में बच्चे, क्योंकि कैलकुलेशन है। घटना चक्र के पहले ही सेट का ये है क्वेश्चन आपका, टेबल का। तो सीरीज एक आई है ना घटना चक्र वाली, उसी में ऐसे सवाल आने नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं। 22 को रक्षाबंधन है तो बच्चे, हाँ ठीक है, रक्षाबंधन है लेकिन एग्जाम भी तो है। बाकी छुट्टी रहेगी, जिनको टेस्ट देना है, जो इलाहाबाद में रहेंगे वो आ जाएंगे, और जो नहीं रहेंगे बाद में आके 23 को ले लेंगे हमसे सेट, घर पे लगा लेंगे, ठीक है। ये खबर पूरे इलाहाबाद में फैला दीजिए, 16 तारीख से टेस्ट है आप लोगों का ऑफलाइन। 16 तारीख से टेस्ट है आप लोगों का ऑफलाइन। ऑनलाइन क्लास सबसे कब से चलेगा? अब आप 25 तारीख से ऑनलाइन क्लास वेट करिए, ऑनलाइन 25 तारीख से। इधर मैंने अपने इंडिविजुअल बैचेस बंद कर दिए हैं, पीटी के लिए आपको समय दिया गया है। इसका आंसर दीजिए जल्दी, आंसर आंसर दीजिए। कोई नहीं देना चाहता लग रहा है आंसर, हमें ही लगाना पड़ेगा। कोई दिया आंसर? कोई नहीं देना चाहता होगा। आइए मैं लगा देता हूं,
देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है। देखिए एफ एच जे जी के ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या चाहिए। ध्यान से देखिए, आपको पता है कि सब में तो 1,20,000 क्या होगा, कॉमन ही होगा। सब में दिखाई दे रहा है 1,20,000 क्या होगा, 1,00,000 नहीं 12 लाख है। 12 लाख क्या होगा, कॉमन ही होगा। आ गई बात समझ में? तो 12 लाख को हम पहले ही कॉमन कर लेते हैं। एफ की बात करें तो 12 लाख का 15% कुल अभ्यर्थी होंगे यहां पर, और ऑफलाइन कितने होंगे, इसका 70%। प्लस एच की बात करें तो 12 लाख का 20%, 12 लाख का 20% कुल अभ्यर्थी होंगे, और 12 लाख के 20% का कितना परसेंट ऑफलाइन होंगे, तो ध्यान से देखिए 48%। 52% ऑनलाइन है तो 48% ऑफलाइन होंगे। फिर हम जे की बात करें तो जे में आएंगे तो 12 लाख का 24% कुल अभ्यर्थी होंगे, तो 12 लाख का 24%, तो 24% ले लिया। और इसमें आपके ऑफलाइन कितने होंगे, 46% ऑनलाइन है, तो बताइएगा कितने ऑफलाइन है, 54%, तो 54% ले लेंगे। और एक सेंटर बचा हुआ है, जी बचा हुआ है। जी में 12 लाख का 25% कुल अभ्यर्थी होंगे, तो 25% यहां लिख दिया। और बताइएगा इसमें आपके क्या कहते हैं, ऑफलाइन कितने होंगे। 52% तो ऑनलाइन है, नहीं 52 नहीं, 44% क्या है, ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन कितने होंगे बताइएगा, 56%। ये सिस्टम है, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। कोई डाउट है तो बताइएगा। 12 लाख को अगर हम ऐसे लिख दें, 12 के आगे कितने जीरो, 5 जीरो, तो मेरे बच्चों ये कितना हो गया, 105 के आगे एक जीरो बटा में 10,000 आएगा इतना, प्लस 48 दूना 96, 960 बटा में 10,000 आएगा, प्लस 24 चौके 96 बच्चों, 96 का 9, और 24 5 120, और 120 और 9, 96 का 6, सॉरी 96 का 6, और 24 5 120, और 120 और 9 कितना हो गया, 129, और बटा में 10,000, और प्लस 25 और 56 का गुणा करेंगे तो 25 छके 150, और 25 5 125, और 25 और 15 कितना हो गया बच्चों, 40, 25 कितना हुआ था, 125 140, 1400 बटा में 10,000, ये आ गया सिस्टम। ये लीजिए ओरल कैलकुलेशन था मेरे बच्चों। 10,000 वाला फिगर क्या होगा, 10,000 वाला फिगर, ये 4 जीरो वाला फिगर, यहां से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 120, और इंटू करिए जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, 47,06 आ रहा है। करिए गुणा, कितना आ गया, गुणा करिए। देखिए 12 का गुणा कर लेते हैं, 12 छक 72, और फिर 12 0 0 7 आ गया, 12 7 84 का 4 आया, 12 चौके 48, 48 और 8 56, और एक जीरो बढ़ा लीजिए, आराम से हो गया कैलकुलेशन। देखिए कौन आंसर दिया था, 56,472, आरबी चौरसिया ने आंसर किया था। सर ये कैसे कर दिया, कैसे कर दिया, बड़ी सिंपल सी बात है, ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या चाहिए इन 4 सेंटर पे। तो देखिएगा सबसे पहले तो यहां से ऑफलाइन का परसेंटेज पता चलता है, 30% अगर ऑनलाइन है तो 70% ऑफलाइन होंगे, 44% आपके अगर क्या है, ऑनलाइन है, तो 56% आपके क्या होंगे, ऑफलाइन होंगे। यहां से ये पता चलता है। और ये किसका है, टोटल का, टोटल कौन जो उस सेंटर पे उपस्थित विद्यार्थी हैं उनका। तो देखिएगा 12 लाख का 15% एफ पर विद्यार्थी होते हैं, और उसका 70% क्या होंगे, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होंगे। तो आप 12 लाख तो सब में पाएंगे ना, तो 12 लाख को पहले ही कॉमन ले लिए थे, नहीं तो एक स्टेप हमारा और बढ़ जाता। बस
12 लाख का इसमें भी गुड़ा, इसमें भी गुड़ा, इसमें भी गुड़ा, इसमें भी गुड़ा, बाद में हम 12 लाख कॉमन लेने चलते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है ना? देखिए काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है, हमें बहुत खुशी हुई है। रिम्मी ने आंसर दिया है सी, राहुल ने आंसर किया है, अच्छा नहीं डिलीट कर दिया, शिखा पांडे ने आंसर करा है सी, प्रीति यादव ने आंसर करा है सी, ऑनलाइन गुरु एग्जैक्ट आंसर दिए थे। चलिए रोहित आंसर कर दिए थे, आरबी चौरसिया आंसर कर दिए थे, नितिन पाल आंसर किए थे, बहुत बढ़िया। और कोई आंसर नहीं कर पाया था? रोहित सबसे पहले किए थे सी, नहीं रोहित नहीं, हाँ रोहित किए थे, रोहित सबसे पहले आंसर करे थे, वेरी गुड। आरबी चौरसिया आप आंसर सही दे दिए। चलिए आ गया समझ में? हो गया? कोई दम तो नहीं है सवाल में? दम समझिए इस चीज को। चौथे नंबर पे आइए, यह भी मैं आपको ही कहूंगा करने के लिए। परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या का परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से क्या अनुपात है? आप करिए इसको, ये आप जल्दी कर लेंगे, जल्दी से आंसर करिए। मैं हट जा रहा हूं इधर, जल्दी से आंसर करिए। अच्छा एक कालीन धुल के आ गया है ना जो मेरे रूम में, ये रूम वाला ही तो है। अभी किसकी क्लास है? क्लास अवश्य किया करिए आप लोग, पीटी का मैराथन क्लास करिए। तो 7 टेस्ट मैं आपको फ्री कराने वाला हूं, किसी भी बच्चे के लिए, सबके लिए फ्री होगा, इसको जरूर करिएगा। क्लास में ही आपका सिविल लाइन सारे सेंटर पे होगा, सिविल लाइन, कर्नलगंज, तेलियरगंज, जगराम, सारे सेंटर पे ये टेस्ट होगा। जिसके करीब जो सेंटर होगा वहां जाके टेस्ट दे देगा। 16 तारीख से कोचिंग आपकी स्टार्ट हो रही है। आपका क्या नाम है जो टेक्निकल टीम के आप हैं? शशि शर्मा, ठीक है। उसमें एक कमेंट भी डाला करिए शशि जी कि क्लास ऑफलाइन 16 से स्टार्ट हो रही है, सब कमेंट डाला करिए। टेस्ट के लिए भी बना लीजिए, पीटी में डालिएगा कि 16 से ऑफलाइन टेस्ट होगा सभी सेंटर्स पे, इसका भी बना लीजिएगा। कोई दिया आंसर? ऑनलाइन गुरु धन्यवाद भाई, मैं डेली आऊंगा, डीआई डेली कराऊंगा, अभी रात में भी आऊंगा 12 बजे आगे इसके क्वेश्चन कराने के लिए। आज ज्यादा नहीं हो पाएगा, बस एक सवाल ये आप करके बताइए, एक और है इसमें। ऑनलाइन गुरु स्वागत है आपका। सर जो इलाहाबाद में ना हो, वो जो इलाहाबाद में शिखा ध्यान दीजिएगा, जो इलाहाबाद में नहीं है वो अपना ऑनलाइन दे देगा, ऑनलाइन वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ऑनलाइन गुरु भाई धन्यवाद आपका। आंसर दीजिए बी, आ गया बहुत सारे आंसर बच्चों का आंसर 80-81। नितिन पाल ने आंसर करा है, प्रीति यादव ने आंसर करा है, श्रेयांश श्रीवास्तव ने आंसर करा है। सबसे पहले प्रीति ने आंसर दिया था इसका, फिर श्रेयांश आंसर दिए थे, फिर अरविंद सिंह ने आंसर करा था, वेरी गुड। आनंद यादव ने भी आंसर कर दिया, अंकित ने भी आंसर किया 80-81, रवि प्रताप 80-81, आप तो अपने सर हैं। हाँ रोहित यादव बहुत बढ़िया, आप भी हमारे छात्र हैं। आरबी चौरसिया 80-81, श्रेयांश श्रीवास्तव ठीक है, सही है। आकाश भास्कर, हाँ बढ़िया है, रोहित ने आंसर कर, शशिकांत वर्मा, आकाश भास्कर बहुत बढ़िया, ऐसी प्रैक्टिस करिए। सिंह विवेक ने 80-81 करा है, कुंवर विराट प्रताप सिंह 80-81, शिखा पांडे बी आंसर करा है इन्होंने, पांडे सचिन ठीक है बी। करवा देता हूं मैं, अब काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। क्या बोला है, क्या बोला है देखिएगा, परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या का परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात, के अपॉन में क्या करेंगे बताइए, जे यही रेशियो लेना है, तो के से कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या लेना है। तो बच्चे ये 12 लाख तो रहेगा ही, यहां 12 लाख का कितना परसेंट, 16%, यानी कि 16/100। ध्यान से देखिए, 16/100 लिखने से बढ़िया 16% लिख दीजिए, परसेंट से परसेंट कटेगा। इतने तो विद्यार्थी होंगे सेंटर के पर, और कुल उपस्थित कितने होंगे, अनुपस्थित हैं 20%, तो उपस्थित कितने होंगे 80%। इसी का जो सेंटर के पर कुल विद्यार्थी हैं उसी का 20% अनुपस्थित, तो 80% उपस्थित हो जाएंगे। जे में आइए, ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात पूछा है, तो जे में कुल विद्यार्थी होंगे 12 लाख का कितना बताइए, 24%, ये कुल विद्यार्थी होंगे। और ये कुल विद्यार्थियों का कितना ऑफलाइन अभ्यर्थी हैं,
46% तो ऑनलाइन है, कुल अभ्यर्थियों का 46% ऑनलाइन है, तो 54% क्या होंगे, ऑफलाइन होंगे। ध्यान से देखिए, 12 लाख से 12 लाख कैंसिल हो गया। अब देखिएगा कटाना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपका कटता हुआ। 8 से कटाएंगे बच्चों तो देखिए परसेंट से परसेंट सबका उड़ गया, कट गया। देखिए 8 3 24 और यहाँ 8 10 80 आ गया, सही है। अब सुनिएगा, अभी फिर 8 से कटेगा, 1 मिनट, नहीं कट रहा है, रुकिए, 2 से कटेगा। अब 2 8 हर एक बच्चा देखे, सॉरी 2 से कटाइए, 2 से 2 8 लेना है यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा आपका 8, 2 8 16 और यहाँ कितना आ गया 27। तो मेरे बच्चों आ गया 80 और 81। ये आसान सवाल था, बस फिगर आपको समझ में आना चाहिए, आसान था, ठीक है जी। संकेत हमारा भी कमेंट रीड कर लीजिए, वो ऊपर किया। अच्छा, जी संकेत ने भी आंसर करा था, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं आप। सत्यम अग्रहरी आंसर नहीं किए, गुड इवनिंग बोलने आए हैं केवल। सत्यम पीट देंगे, सही हो जाएंगे अभी, क्यों बाबू सत्यम, ऐसे तो क्वेश्चन का आंसर देते रहते हैं आप। नागेश कुमार ने आंसर करा है भाई, बहुत बढ़िया। रोहित सही कह रहे हैं, अगर मेरे पढ़ाने से आप हमारे स्टूडेंट हैं, 25 में 25 क्वेश्चन ना कर पाए तो बेकार है, क्योंकि इसमें समय भी पूरा मिलना है, तो बहुत ज्यादा शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है, समय देकर अच्छे से करिए कि ह्यूमन एरर भी ना हो, क्योंकि आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप ही कर लीजिए, ये सवाल आप लोग करके दिखा दीजिए। ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, मैं आऊंगा रात में आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, इसको करके दिखाइए, जल्दी करके दिखाइए, जल्दी 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 करके दिखाइए। पीटी निकालना बहुत सिंपल सा काम है। अगर कोई एकदम नया बच्चा है, उसको लगता है कि पीटी नहीं निकाल पाएंगे, तो 1 हफ्ते में उसका पीटी निकलवा दूंगा मैं। कैसे? लूसेंट रटवा दूंगा, मैथ्स के थोड़े से टॉपिक्स हैं वो करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहूंगा रट डालो पूरा एसएससी वाला, सब 1 हफ्ते में सब कवर हो जाएगा। हिंदी कवर कर लेगा बच्चा, बहुत सिंपल है पेपर पीटी का, बस आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। जी संकेत कह रहे हैं लाइट और नेट की बहुत प्रॉब्लम रहती है, आपकी टीम से कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं यूके से, मतलब उत्तराखंड से हूं, आपकी मैथ इंडिविजुअल मैथ का पीडीएफ दिलवा दीजिए सर। अशफाक सर का नंबर नोट करिए, जी संकेत, अशफाक सर नंबर बोलिए अपना। 7651901834, यह अशफाक सर का नंबर है। जिस बच्चे को मैथ में, कहीं का बच्चा हो, बाहरी बच्चा भी, अशफाक सर 16 तारीख से बैच स्टार्ट कर रहे हैं पीटी मैथ का, ऑफलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस भी बच्चे को मैथ नहीं आती, सर से जुड़िए, गारंटी हमारी, वो पीटी में 25 से 25 क्वेश्चन करके आएगा। चलिए आंसर दिया किसी ने? हाँ दिया है, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है। शशांक श्रीवास्तव ने सबसे पहले आंसर करा है और डी आंसर दिया है इन्होंने। 44 26 50 आंसर दिया है शशांक श्रीवास्तव ने। और सुनिए 38 82 00 सुशील राय ने आंसर करा है। डी आंसर गलत है बेटा, सुशील का सबसे पहले आंसर सही आया है, 38 82 00 ये आंसर सही है। सुशील राय सी आंसर दिए हैं, वेरी गुड। जीएस में प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं है, जीएस में प्रॉब्लम है, अशफाक सर से बात करिए, आपकी समस्या वो दूर करा देंगे। विवेक ने डी दिया, गलत है। पीयूष, जलवा तो बेटा आप लोगों का है, पढ़ाई करिए मेहनत से। अंकित गोंड, एकदम लूसेंट एनफ है, लूसेंट एनफ है पीटी के लिए, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, लूसेंट के बाहर कुछ भी नहीं जाना। सुशील राय, नागेश कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। प्रीति, सुशील कई बार कमेंट किए हैं। अरविंद सिंह, सॉरी अरविंद्र सिंह, सी आंसर करा है। कोचिंग ओपन करने का आदेश, हाँ आ गया है। चलिए
बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चों, शशिकांत, अजय, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? अशफाक सर को फोन करिए। सोनू पांडे, आदेश आ गया भाई। पूजा वर्मा, शशिकांत, सोनू पांडे। अच्छा, कुछ नया आदेश आया क्या सोनू? जरा फोन करके बताइएगा तो तुरंत। 76 51 90 83, सॉरी 90 18 34 पे फोन करिए सोनू, तो तुरंत फोन करिए। कल ही से आदेश है क्या सोनू? कुछ कुछ नई जानकारी मिली है। चलिए आइए देखिए, काफी सारे बच्चों ने आंसर डी दिया है, लेकिन आंसर कौन सही है? सी सही है। मैं करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन को, देखिएगा। परीक्षा केंद्र एच तथा जी को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? एच और जी का ही केवल पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। 12 लाख का हर एक बच्चा देखे। एच पे बात करें तो 12 लाख का 20% कुल अभ्यर्थी है। किस पे? सेंटर एच पे। और इसका कितने उपस्थित हैं? 32% तो अनुपस्थित हैं। तो कितने उपस्थित होंगे? 68%। तो इसका निकाल देंगे 68%। सही है। और प्लस जी की बात करें तो जी में 12 लाख का 25% कुल अभ्यर्थी हैं, तो 25% ले लिया 12 लाख का। और इसमें उपस्थित कितने होंगे? 25% अनुपस्थित हैं, तो 75% क्या होंगे? उपस्थित होंगे। बस, यू हैव टू कैलकुलेट इट ओनली। तो ये 12 लाख हो गया, 50 हो गया। और देखिए ये कितना आएगा? 1360 और बटा में 10,000 और प्लस इसका गुणा करेंगे 25 75, तो बच्चों कितना हो गया? 25 5 125 का 5, और ये हो गया आपका आपका 175 और 12, तो 187, 187 और बटा में 10,000। ये 4 0 से 4 0 यहां के कैंसिल हो गए। 120 और गुड़े ये क्या होगा? जुड़ेगा दोनों। कितना आ रहा है? 32 35। अब गुणा कर देंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों? 0, 12 5 60 का 0 आपके हाथ में आया 3, सॉरी 6, और फिर उसके बाद 12 3 36, 36 और 6 कितना हो गया आपका? 42 का यहां लिखेंगे 2, और फिर लिखेंगे आप 12 2 24, और 24 और 4 कितना हो गया आपका? 28। अब देखिए 12 3 36, 36 और 2 38, 38 82 00, ये आपका आंसर है। आराम से कर लिया आपने, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है इसका। ठीक है। कौन कह रहा है पेट में ही आएगा? मैं बार बार कह रहा हूं पेट में इतना ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिस सेट घटना चक्र में दिया था। बच्चे बार बार कह रहे थे ये सवाल गलत है, पूछ रहे थे हमसे, तो मैंने कहा लाओ इसको करा दे आप लोगों को। और चूंकि प्रैक्टिस की चीज है, कर लेंगे तो कोई घाटा थोड़ी है, पेट थोड़ी खराब हो जाएगा। समय है ना आपके पास, तो जितना प्रैक्टिस कर सके उतना करिए। मैं रात में फिर आऊंगा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। आई बात समझ में? 5-6 टेबल मैं फिर लेकर आऊंगा। आज तो मैंने अभी समय लग गया इस क्वेश्चन को कराने में, 45 मिनट लग गया इसी एक टेबल को कराने में। कल मैं रात में आऊंगा, 5-6 टेबल और कराऊंगा 1 घंटे में। ठीक है, जरा फोन करिएगा तो सोनू पांडे, सोनू पांडे फोन करिए उस नंबर पे जो नंबर दिया है हमने। अनुराग शुक्ला करें, ज्यादा हम कराते रहेंगे डेली। 45 मिनट अभी करा दिया ना, अब आगे और क्वेश्चन लगाइए। लाइन ग्राफ आज कंप्लीट करा देंगे। ओके, थैंक यू।